हमारा अनुमान भी था और मुझे पता कैसे होगा। वो तो होना ही है, पूरे देश में क्लीन स्वीप होना है बाबा। अभी एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में भी होना है। जिस तरीके के एग्जिट पोल है उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग लगातार पहले भी कहते रहे कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल गड़बड़ होते रहे हैं। हमने तो ईवीएम की शिकायत की है। हमने तो लगातार हम कह रहे थे कि भाई आप 2006 के पहले की ईवीएम का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। तो ये तो लोकल बॉडीज का चुनाव है, अगर कोई गड़बड़ी है भी तो उसमें दिल्ली सरकार ही दोषी पाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे 26 अप्रैल को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल में बीजेपी की बम हो गई है। एग्जिट पोल में बीजेपी की शानदार जीत का अनुमान लगाया जा रहा है और उसे 200 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बुलेटिन की शुरुआत एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल की खबर की, जिसमें फिर से नगर निगम में कमल खिलता दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 202 से 220 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को 23 से 35 सीटें और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 19 से 31 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एग्जिट पोल से लग रहा है कि मोदी लहर अभी जारी है और आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो दबदबा कायम किया था वो खत्म हो रहा है। इधर इंडिया टुडे और एक्सेस माय इंडिया ने 3 निगमों को लेकर जो एग्जिट पोल किया है उसमें भी दिखाते हैं। उत्तरी एमसीडी में बीजेपी को 78 से 84 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 8 से 12 सीट, कांग्रेस को भी 8 से 12 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। दक्षिणी एमसीडी की बात की जाए तो बीजेपी को 89-85 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 9 से 13 सीट, कांग्रेस को 7 से 11 सीट, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। पूर्वी एमसीडी का जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी को 45 से 51 सीटें, आम आदमी पार्टी को 6 से 10 सीट, कांग्रेस को 4 से 8 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 सीट उनके खाते में जाती दिख रही है। वहीं सी वोटर एबीपी के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 218 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को 24 और कांग्रेस को 22 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सी वोटर एबीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तरी एमसीडी की 104 सीटों में से बीजेपी को 88, आम आदमी पार्टी को 8, कांग्रेस को 7 और दूसरों को 1 सीट मिल सकती है। दक्षिणी एमसीडी के 104 सीट में से बीजेपी को 83, आम आदमी पार्टी को 10, कांग्रेस को 10 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। जबकि पूर्वी एमसीडी की 64 सीट में से बीजेपी को 47, आम आदमी पार्टी को 7, कांग्रेस को 8 और अन्य को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। दोनों एग्जिट पोल के औसत आधार पर बीजेपी को 216, आम आदमी पार्टी को 25 और कांग्रेस को 26 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर एमसीडी चुनाव पर आए एग्जिट पोल से बीजेपी नेता काफी गदगद हैं और वो इसे मोदी लहर का नतीजा बता रहे हैं कि ऐसा हमारा अनुमान भी था और मुझे पता था कैसे होगा, क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो 3.25 वर्ष में जो नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास जीता है इस देश का, वो कमाल है। युवा हों, महिला हों, मजदूर हों, गरीब हों, व्यापारी हों, सेना के लोग हों, सरकारी नौकरी में लोग हों, सबका एक अटूट विश्वास बना है। हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, अभूतपूर्व जीत होगी। लेकिन केजरीवाल साहब ने ईवीएम माल फंक्शन वो देखे, वो तो 420 है, उसको कुछ पता नहीं है, पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है। हाँ, और किस आधार पर आईआईटी में उसको एंट्रेंस मिली, ये भी एक रहस्यपूर्ण बात है। नगर निगम के तीनों नगर निगमों का वोटिंग हुआ है, उसके बाद जो एग्जिट पोल आ रहा है और लोग जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हमारे अपेक्षा के ये मुताबिक है। ये ट्रेंड सभी जगह एक है, सीट जरूर थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ट्रेंड एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक क्लीन स्वीप है और बाकी पार्टी कहीं नज़दीक भी नज़र नहीं आ रही है। यानी गैप इतना बड़ा है कि उन पार्टीज को कुछ सीट ज़्यादा मिले या कुछ सीट कम मिले, उससे परिणामों पर बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने साफ कर दिया है कि वो एग्जिट पोल को सही नहीं मानते हैं।
देखिए, जिस तरीके के एग्जिट पोल है उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 57% लोग हैं जो एमसीडी के काम से नाखुश हैं। दिल्ली में सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल हैं, और उसके बावजूद वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी को 200 के आसपास सीटें मिल रही और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर। तो इस पर कैसे यकीन किया जा सकता है? तो मुझे इस पर कोई यकीन नहीं है। जहां तक है रिजल्ट देखा जाएगा। इधर कांग्रेस भी एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस नेता शकील अहमद के मुताबिक एग्जिट पोल गलत साबित होते रहे हैं। एग्जिट पोल का और ओपिनियन पोल भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करके दिखला दिया गया। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए इलेक्शन कमीशन में लोगों ने शिकायत भी की है। तो अब जो एग्जिट पोल में है, जो ईवीएम में है, वो 26 तारीख को बाहर आ जाएगा। हम लोग लगातार पहले भी कहते रहे हैं कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल गड़बड़ होते रहे हैं, और अगर जो एग्जिट पोल है अगर वही सही है तो 26 को पता चल जाएगा। अमित कुमार सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, विरोधी बीजेपी को तो मान रहे हैं कि ये एग्जिट पोल सिरे से ही गलत साबित होने जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और इस एग्जिट पोल में किस तरह की समानता आप देख पा रहे हैं? जी प्रीति, सबसे पहले तो ये जो एग्जिट पोल है ये अपने नहीं है, ये दूसरे चैनलों का एग्जिट पोल है। और जिस तरीके से क्लीन स्वीप बीजेपी को दिखाया गया है, 200 से ज़्यादा सीटों पर, 270 में से 200 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी जीत कर आ रही है, जिस तरीके से कहा गया है एग्जिट पोल में, इसको लेकर बीजेपी तो वेलकम कर रही है। बीजेपी के नेता तो गदगद हैं और वो इसे प्रधानमंत्री मोदी के काम को इस तरीके का जीत को श्रेय दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं और दोनों कह रहे हैं कि 26 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये एग्जिट पोल एकदम धाराशायी हो जाएंगे, नतीजे एकदम उलट इसका साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने कल ग्राउंड रिपोर्टिंग की, मैं और खुद मेरे दूसरे सहयोगी जो लगातार वोटरों से बात कर रहे थे, उन वोटर्स जो ये मुद्दा था उनका वो लोकल मुद्दा था। जिस तरीके से साफ सफाई, पार्किंग का मुद्दा, जो पास का उनका डिस्ट्रिक्ट सेंटर था उसका मुद्दा, जिस तरीके की सुविधाएं थी, और साथ में कई ऐसे वोटर भी थे वो उन्होंने एमसीडी और राज्य सरकार के तालमेल पर वोट किया है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब 26 तारीख को जो चुनाव नतीजे आएंगे तो क्या ये जिस तरीके से एग्जिट पोल में कहा गया है कि ये बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, 200 से ज्यादा सीटों पर जीत के आएगी, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या गलत। जी। अच्छा, एक और बात अमित, जब हम लगातार कवरेज कल दिखा रहे थे वोटिंग के दरमियान, तो राजौरी गार्डन से हम तस्वीरें देख रहे थे कि जहां पर उपचुनाव जीता बीजेपी ने, वहां पर एक बड़ा तबका था जो काफी ज्यादा निराशाजनक स्थिति में था। हालांकि 2 ऐसे भी लोग सामने आए थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, कुछ काम तो हुआ है। ऐसे में राजौरी गार्डन से उत्साहित बीजेपी इस एग्जिट पोल को लेकर और ज्यादा उत्साहित होगी जाहिर तौर पर। यह जाहिर तौर पे, निश्चित तौर पे प्रीति, राजौरी गार्डन में जिस तरीके से नतीजे आए और जिस तरीके से वहां बम्पर वोटों से बीजेपी जीती, इससे बीजेपी को राजौरी गार्डन के जीत के बाद ही ये अनुमान हो गया था कि वो दिल्ली में क्लीन स्वीप करेंगे और राज्य सरकार के काम को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थे वो लगातार ये कह रहे थे, कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि जो वोटर हैं उनकी तरफ वापस आ रहे हैं, जो उनका वोट बैंक था वो वापस आ रहे थे, क्योंकि राजौरी गार्डन में वो नंबर 2 पे थे। तो अब फिलहाल जो बीजेपी के नेता वो ये कह रहे हैं कि वो तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई है नंबर 2 को लेकर कि नंबर 2 पे कौन रहेगा। जी। और अमित, अगर इस तरह के नतीजे होते हैं जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं, तो इसका तो सीधा मतलब ये होगा कि दिल्ली की जनता एमसीडी में बीजेपी के किए गए कामकाज से खुश है। हालांकि ये अभी एग्जिट पोल है, नतीजे के लिए हमें 26 तारीख तक इंतजार करना होगा। आप बने रहिए। अगर एमसीडी के एग्जिट पोल सही होते हैं तो इसे मोदी लहर ही माना जाएगा। इसके पीछे की वजह 2012 में हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे हैं, क्योंकि उस वक्त बीजेपी को महज 138 सीटें मिल पाई थी, कांग्रेस 77, जबकि बीएसपी को 15 और अन्य के खाते में 42 सीटें गई। ऐसे में एग्जिट पोल सही हुए तो बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 70 से 80 सीटों का फायदा होगा। और अब बात करते हैं ईवीएम पर मचे घमासान की। आम आदमी पार्टी के ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर पहले से ही लगातार सियासत हो रही है, लेकिन चुनाव के दौरान सीएम केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया तो मुद्दा फिर से गर्मा गया है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इसे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बताया है। अपनी हार का ठीकरा वो अभी तो किसी और पे फोड़ते थे, अब ईवीएम पे फोड़ने लगे हैं। और ईवीएम पे चुनाव का ठीकरा फोड़ना, चुनाव में हार और जीत का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करना, ईवीएम की मशीन पर सर फोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि कुछ लोगों को इस बात की आदत डालनी चाहिए
कि वो इस बहुत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, खुले लोकतंत्र में रह रहे हैं, और इस खुले लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार भी होगी और जीत भी होगी। इस हार और जीत का मजा चखना चाहिए। तो ये तो लोकल बॉडीज़ का चुनाव है, अगर कोई गड़बड़ी है भी तो उसमें दिल्ली सरकार ही दोषी पाई जाएगी, क्योंकि ये दिल्ली स्टेट का मामला है और दिल्ली इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के अंतर्गत है। तो मैं समझता हूँ अगर कुछ गड़बड़ी है तो फिर इसका खामियाजा भी, इसका ठीकरा भी उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के ऊपर फोड़ा जाना चाहिए। असल मशीन की खराबी नहीं है, खराबी है कि लोगों का मैंडेट उनके प्रति नहीं है। अब लोग उनको वोट डालना नहीं चाहते, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी बहाने से ये मामला चल जाए और हम ये कह दें कि लोग हमको वोट डाले थे, ईवीएम मशीन गड़बड़ थी। और वो 26 तारीख को यही कहने वाले हैं, बुधवार के दिन आप देखना यही कहेंगे। वहीं एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के पिछड़ने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा है कि एग्जिट पोल के नतीजे के बाद आप एक बार फिर ईवीएम को दोष दे रही है। क्या कोई केजरीवाल जी को बताएगा कि एग्जिट पोल ईवीएम के हिसाब से नहीं होता? दरअसल दिल्ली की जनता आपके ड्रामा और झूठ से थक चुकी है, इसीलिए वोटर्स और ईवीएम को दोष क्यों दे रहे हो? बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी के अपने आरोप पर कायम है। हमने तो ईवीएम की शिकायत की है, हमने तो लगातार हम कह रहे थे कि भाई आप 2006 के पहले की ईवीएम का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2006 के पहले की ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा। बहुत सारी शिकायतें उसमें मिली हैं, देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। और इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के दिन ईवीएम को लेकर राज्य चुनाव आयोग को फिर से आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि खराब ईवीएम की खबरें कल दिल्ली के हर हिस्से से आई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर पर्चियां होने के बाद भी कई वोटरों को चुनाव में वोट देने से रोका गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, पूर्वी दिल्ली में ईवीएम में खराबी की खबर आ रही है। मतदाता पर्ची होने पर भी लोगों को वोट डालने की इजाजत नहीं मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? हालांकि चुनाव आयोग ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता और इसकी प्रामाणिकता पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ईवीएम हैज प्रूव दैट ईवीएम इज अनहैकेबल, कोई हैक करने का सवाल ही नहीं है। ईवीएम एकदम रोबस्ट मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन है और उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अमित, चुनाव हो चुका है, नतीजे आने हैं, ईवीएम पर घमासान जारी है। जी प्रीति, कल जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। मैंने दिल्ली चुनाव आयुक्त से पूछा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली ने कहा कि जो ये 18 ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई, ये रूटीन गड़बड़ी थी और ये इस तरीके की गड़बड़ी थी कि कहीं बैटरी नहीं था तो किसी का बटन खराब था तो उन्हें तुरंत रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता और ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी उन्होंने याचिका लगाया, आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिका लगाया गया और उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि M1 यानी मॉडल 1 की जो ईवीएम है उसी से चुनाव होंगे, वीवीपैट से उसे जोड़कर नहीं देखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जो दिल्ली चुनाव आयोग है उसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि ईवीएम मशीन को कोई हैक नहीं कर सकता। जी तो अमित, नतीजे भी बताएंगे कि वाकई ईवीएम में कितने खराबी का मौका एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कुछ वजह नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी बार बार ईवीएम का मसला ले आती है। हालांकि दिल्ली में कल हुए नगर निगम के चुनाव के दौरान दिल्ली वासियों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, जिसके चलते सिर्फ 54% वोटिंग ही हो पाई। पूर्वी दिल्ली में 55%, उत्तरी दिल्ली में 54% और दक्षिणी दिल्ली में सबसे कम 50% मत पड़ा। वहीं सबसे ज्यादा 68.4% वोट बख्तावरपुर वार्ड में पड़े हैं, तो वहीं सबसे कम 39% वोट लाडो सराय वार्ड में डाले गए। इस वोटिंग प्रतिशत का क्या असर रहेगा, ये 26 अप्रैल को साफ हो जाएगा। और इसी के साथ ही दिल्ली के दंगल में बस इतना ही।